अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एलिशियो को। कैसे देख रहे हैं तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपको टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी पीएसएल के मीडिया राइट्स को लेकर। क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जी इसके बाद कि ऑस्ट्रेलिया और पीसीबी यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट के दरमियान कुछ एग्रीमेंट हो गए हैं। क्या एग्रीमेंट हुआ है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इसके बाद पीएसएल की मीडिया के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, मीडिया राइट्स को लेकर, वो आपको बताया भी है, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है न्यूजीलैंड स्क्वाड को लेकर कुछ अपडेट आ रही है, वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे नसीम शाह को लेकर, जो कि एक बार फिर नेट्स में जिनकी जो हुई है वापसी, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद संदीप के हवाले से, जिनका ताल्लुक था आपको पता है नेपाल से, और बड़ा पसंद करते थे दाऊद उनको, उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे जिसके बाद अब उनको सजा हो गई है। बड़े मतलब कहते थे यार ये बड़ा टैलेंटेड है ये बंदा, लेकिन इससे बात करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है राशिद खान की। अच्छा, इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान भी बड़ी अहम T20 सीरीज खेली जानी है, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा वापस आए हैं। लेकिन बड़ी अपडेट आ रही है और दो बड़े स्टार, एक का ताल्लुक जो है आपके लिए अफगानिस्तान से है, वो तो सीरीज से ही बाहर हो गए, और एक का इंडिया से, वो भी पहले मैच से बाहर हो गए। इस पर भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, टेस्ट का और ओडीआई का स्क्वाड, उस सवाल से बात करेंगे। और बात करेंगे जी इमाद वसीम के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है इंटरनेशनल T20 के हवाले से, वो आपको बताएंगे। और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी जो है वो आज आपको बताएंगे। इंटरनेशनल T20 को लेकर अपडेट आ रही है। दाऊद साहब, टॉप 10 खबरें हो गई हैं आज तो, मजेदार खबरें, आज तो 10 खबरें आप लोगों के साथ जुड़ गई हैं। सारी खबरें आपको देंगे, क्योंकि एक शाहीन के हवाले से बड़ी खबरें चल रही थी जी, शाहीन को हम टेस्ट में रेस्ट दे रहे हैं, शाहीन को हम टेस्ट में रेस्ट दे रहे हैं वर्क मैनेजमेंट की वजह से, लेकिन अगले इंटरनेशनल T20 लीग खेलने जा रहे हैं। ये क्या स्टोरी आ रही है? पहले तो बड़ा अपने एजेंटों से चलवा रहे थे कि भाई हमने ये लीग छोड़े हैं, वो लीग छोड़े हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पीएसएल के जो मीडिया राइट्स हैं वो सोल्ड हो चुके हैं, यानी कि अब ए स्पोर्ट्स पर आपको जो है पीएसएल दिखेगा। कितने बिलियन में गए हैं जी? देखिए, जो आपके पीएसएल है उसके राइट्स ने इस बार आग लगा के रख दिया, 6.30 बिलियन, यानी कि आप कह लो कि 630 करोड़ के ये राइट्स बिके हैं 6.30 बिलियन के। लास्ट टाइम जो राइट्स बिके थे जो टीवी राइट्स थे वो 4.3 बिलियन के थे। इसी तरह जो डिजिटल राइट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा महंगे दामों बिके हैं। और अली साहब, ये अपने में ही एक रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि अगर आप बात करो तो ये आईपीएल के बाद और इंडिया की जो वुमेन प्रीमियर लीग खेली जाती है, आईपीएल की वुमेन जो प्रीमियर लीग है, उसके बाद 3rd नंबर पर अब पीएसएल आ गई है इन टर्म्स ऑफ मीडिया राइट्स। अगर एक और चीज है दाऊद, ये फिगर तो बड़ा आप दिख रहा है आपको, 6.3 बिलियन के बिके हैं। लास्ट टाइम आप बता रहे हैं 4.3 के बिके थे। रुपए की वैल्यू फारिग हो गई है। अगर वैल्यू के हिसाब से आप बात करेंगे तो ये इन टर्म्स ऑफ फायदा नहीं हुआ, ये आपको बहुत रिकवर करना पड़ा। नहीं। अब अगर मैं डॉलर्स में बात करूं फिर भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, उसमें भी ये रिकॉर्ड बनाया गया है, क्योंकि जो पीएसएल की जो डॉलर में बनती है ये अमाउंट, ये तकरीबन बनती है 29.52 मिलियन $। और अगर आप बात करो तो जो इससे ऊपर पहले होती थी, जैसे इंटरनेशनल यूए की जो लीग है उसकी 12 मिलियन की वो डॉलर्स की वो बिकी है पर ईयर की, जबकि हुई है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका की जो लीग है वो 10 मिलियन की। तो कैरेबियन प्रीमियर लीग को भी इन्होंने पीछे छोड़ा है। तो इस बार पीएसएल आपका लोग काफी पीछे छोड़ा है। हाँ, ये आप बोलोगे कि जो आईपीएल की अगर आप बात करोगे तो वो तो इंडियन रुपीस में 50,000 करोड़ उसके तो फिलहाल कोई नजदीक भी नहीं है, जो सीधी बात है। पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब वो तो फिर सारी लीगें मिल भी जाए ना तो हार्दिक पांड्या की खबर चल रही थी। हार्दिक पांड्या, सिर्फ हार्दिक पांड्या को जो टीम है, जो दूसरी टीम है ये मुंबई इंडियंस, इन्होंने कैप्टन बनाने के लिए बैकडोर से 100 करोड़ इंडियन रुपीस में दिए। 100 करोड़। लेकिन आप देख लें कि उसके अलावा जो डिजिटल राइट्स है पीसीबी ने, वो भी बड़े महंगे इस बार बेचे हैं। जका शरफ आज आए हुए थे, उन्होंने मीडिया से भी बात की, सलमान नसीर भी थे, उन्होंने कहा कि इस बार हमने तकरीबन 3 अरब ज्यादा हमने जो महंगे राइट्स बेचे हैं और इसमें हमारी टीम को क्रेडिट जाता है। ठीक है, टीम को भी आप क्रेडिट दोगे, लेकिन बात यह है कि क्योंकि मार्केट कंपटीशन इस तरह का था और इतनी ज्यादा व्यूवरशिप है, ये और भी पीसीबी बहुत मेहनत कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा इन्होंने कमाल किया, ये और भी मेहनत कर सकते थे। लेकिन बहरहाल आप क्या लोग, मुल्क के फाइनेंशियली जो हालात है ना वो इतने अच्छे नहीं है, तो इस हालात के अंदर इतनी डील भेज देना हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि पीएसएल जब होगा तो व्यूवरशिप बहुत ज्यादा होगी, सब लोग पीएसएल देखेंगे तो वो तो ऑटोमेटिक राइट्स ऊपर है, और व्यूवरशिप जब उसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, रेटिंग सबसे ज्यादा मिलेगी, तो ऑब्वियसली जो एडवर्टाइजर है वो जाएंगे देखने के लिए, तो वो तो ठीक है। लेकिन बहरहाल जो पीसीबी की अपनी मैनेजमेंट है, मैं उसको इसलिए इतना क्रेडिट नहीं दूंगा, स्पेशली पीएसएल की, क्योंकि ये बड़े नाम पीएसएल में लेकर नहीं आए हैं इस बार। जो ओवरसीज प्लेयर है वो आपका काम था।
कि आप ओवरसीज प्लेयर लेकर आते हैं तो ऑटोमेटिक ये चीज इंक्रीज होती, ये और इंक्रीज होती। वो तो हर साल आप कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट लगाते ही हो, जाहिर है ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, रुपए की वैल्यू गिर जाती है और बाकी भी चीजें, व्यूअरशिप भी बढ़ जाती है, तो वो उस लिहाज से आपको महंगे दामों बिकता ही है। अगर आज से 20 साल पहले देखोगे तो आपकी एक बैलेटल सीरीज है, वो इतनी सस्ती बिकती थी, आज आप देख लो तो वो इतनी महंगी बिकती है। तो ये हर बोर्ड के साथ है, हर बोर्ड ही ज्यादा कमा रहा है इसमें, ऐसा नहीं कि खाली पीसीबी ने कोई बड़े तीर मार लिए, इसमें हर बोर्ड के साथ ऐसा ही है। लेकिन पीसीबी या पीएसएल की मैनेजमेंट को मैं तब ज्यादा दाद देता कि अगर ये पीएसएल में बड़े खिलाड़ी लेकर आते, जो करंटली स्टार प्लेयर हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, डेविड वार्नर हैं, ये रिटायर्ड भी हो रहे हैं इनमें से, कुछ लीग्स भी खेलना चाहते हैं, इनमें से अगर ये लेकर आते तो आप देखते ऑटोमेटिक अभी जो 3 बिलियन का फर्क आया ये आपको 6 बिलियन का फर्क नजर आता, ज्यादा फायदा होता। लेकिन बहरहाल अभी भी इस पर भी तारीफ तो बनती ही है, क्योंकि जाहिर है अगर 6.30 बिलियन की ARY ने ये राइट्स बिड जो है वो इसकी वन किया तो ऑब्वियसली क्रेडिट फिर भी जाता है। बिल्कुल। खैर, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट जो है पाकिस्तान क्रिकेट और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के दरमियान हो चुका है। एक नहीं हुआ, यानी कि आप कह लें काफी ज्यादा चीजें इनकी जो है आपस में तय आ गई हैं, जिसमें नंबर 1 दाऊद साहब ये चीज है कि अब जो बिग बैश लीग हुआ करेगी और जो PSL होगी, इसके अंदर जो डेट्स है वो अलग अलग डेट्स जो होंगी, वैसे भी ज्यादातर वो अलग अलग ही रहती है, हाँ, लेकिन वो ज्यादातर अब अगर करीब भी आया तो उसको अलग अलग रखा जाएगा ताकि दोनों को आप कह लें कि व्यूअरशिप मिल सके, उधर से बिग बैश लीग को भी मिले और यहाँ से PSL को मिले। सेकंड जो इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि प्लेयर्स की जो NOC है उसको फ्रीक्वेंटली दिया जाएगा, यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के प्लेयर्स अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं क्रिएट किया जाएगा, और जो पाकिस्तान के यहां से जो PSL वो बिग बैश लीग खेलने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए मसला नहीं क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि अभी मसला हो गया था जब। देखो बात यह है कि इस पर भी फिर मैं बात बोलूंगा, लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, इसमें भी अगर आप देखो तो फायदा ऑस्ट्रेलिया का ही हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का फायदा हुआ। सलमान नसीर आज आए हुए थे, वो बोल रहे थे जी कि हमने बड़ा इस पर तीर मार लिया है, लेकिन हकीकत ये बात है कि आपने अपना कोई इतना फायदा नहीं कि इसमें भी जो जीत हुई है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की हुई है। कैसे हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये जिन्होंने कहा है जी कि डेट्स में कंफ्लिक्ट नहीं आएगा, भाई वो तो कोई लॉजिक भी बन नहीं आता, वो दिसंबर में होती है और ये आपकी फरवरी में, जनवरी में कहा, फरवरी मार्च में होती है उनकी दिसंबर में, तो ये जनवरी फरवरी 2 महीने का वैसे डिफरेंस आ रहा है, एक बात है, तो वो तो होता नहीं। हाँ, कभी जिंदगी में आ गया तो फिर बात की बात देखी जाएगी। इन्होंने कहा जी बड़ी लीगें हैं, फलाना है ढिमकाना है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो वैसे भी कभी कंफ्लिक्ट नहीं आता, बाद में कभी आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने चलो डेट साइन कर लिया, लेकिन वैसे कभी भी नहीं आता, वो दिसंबर में 2 महीने का ऑलरेडी गैप है, तो चलो ये तो फुद्दू वाली बात होगी। और जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना भाई, आपके प्रीमियम खिलाड़ी बिग बैश खेलने के लिए जाते हैं और आपकी सीरीज हो रही होती है तो आप NOC देने में हिचकिचाते हो। ऑस्ट्रेलिया के तो खिलाड़ी आते ही नहीं है PSL में, और वो जो उन्होंने साइन किया कि हम आने देंगे, वो अपने डोमेस्टिक के खिलाड़ी होंगे ऑस्ट्रेलिया के, जो उनके इंटरनेशनल उस तरह से नहीं है या रिटायर्ड खिलाड़ी हैं। कहां आता है मैक्सवेल, किधर खेलने आता है, कौन सा पैट कमिंग्स, हैजलवुड, मिचेल स्टार, ग्लेन मैक्सवेल, कौन आता है, कौन सा आता है, कोई भी नहीं आता भाई, वो बिल्कुल ही बेकार बुकूर जो प्लेयर होंगे वो आते हैं। और जो पाकिस्तान के अब हारिस रऊफ है, आप चाहते हैं कि हमारी T20 की सीरीज है तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट ना दें, या जमान खान है या उसामा बीर है या आगे बाबर आजम खेलेंगे या शाहीन खेलेंगे, तो आप हिचकिचाते हो कि हमारी अगली सीरीज है, हमारे PSL भी आने हैं, अनफिट ना हो जाए, तो आपने NOC साइन कर दिया। तो इसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कहेगा भाई ये सारे हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी भी जाएंगे, बाद में बाबर भी जाएंगे, बाद में रिजवान भी जाएंगे, वट एवर जो शादाब वगैरह जाएंगे, वो बोलेंगे देखा जी कॉन्ट्रैक्ट साइन हमने किया था। तो इसमें भी आपको कोई खास इतना फायदा नहीं है। वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने इसमें भी कुंडी सीधी कुंडी क्या कहते हैं वो अपनी ऊपर ही रखी है, अपनी कुंडी सीधी रखी है, कुंडी सीधी रखी है। इसके बाद दाऊद साहब वो कॉन्ट्रैक्ट एक और ये भी हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा हुआ, और वो ये हुआ है कि पाकिस्तान के जो पिच क्रिएटर्स हैं ये ट्रैवल करेंगे ऑस्ट्रेलिया, और वहां पर जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिएटर्स हैं वो इनकी मदद करेंगे और इनको वहां पर स्पेशल जो है सिखाया जाएगा, स्पेशल इनको पीरियड्स दिए जाएंगे वहां पर कि भाई किस तरह आपने जो है वहां पर पिच बनानी है पाकिस्तान में, किस तरह आप कैसे पिच को आप तेज बना सकते हैं, कैसे स्लो कर सकते हैं। ये बड़ी पाकिस्तान को हेल्प मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो क्रिएटर्स हैं वो बुरे तरीके से नाकाम है कि जब भी कोई टीम टेस्ट आती है यहाँ खेलने के लिए तो हम अपनी मर्जी कर अपनी पसंद की विकेट बना ही नहीं पाते। नहीं, ये एक अच्छा, एक अगर आप इसमें देखो जो पाकिस्तान के जो पिच क्यूरेटर्स हैं इनको जो ट्रेनिंग मिलेगी, ये एक बहुत अच्छा इकदाम होगा, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो क्यूरेटर्स हैं बड़े इस टाइम निकम्मे हुए हुए हैं, ना उनसे स्पिन ट्रैक बन पा रहा है, ना उनसे जो है वो फास्ट बॉलर्स की पिच बनती है, या तो फ्लैट विकेट बना देते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्पेशली पिंडी, लाहौर और कराची, इवन मुल्तान में फिर भी थोड़ा बहुत स्पिन ट्रैक ये बना पाते हैं, लेकिन बाकी पिंडी, लाहौर और कराची में तो बहुत ही मसले मसाइल चल रहे हैं पिचेस का। ये अच्छी बात है कि अगर आपके क्यूरेटर्स जदीद तर्ज की जो है वो ट्रेनिंग हासिल करेंगे तो ये हमारी क्रिकेट को फायदा होगा इस बात से। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है न्यूजीलैंड के स्क्वाड को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है जी न्यूजीलैंड के स्क्वाड? देखिए, आज न्यूजीलैंड ने अनाउंस कर दिया है कि अंद्रे एडम्स वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज में
न्यूजीलैंड के साथ बॉलिंग कोच जो फराइद अंजाम देंगे। इसके अलावा उन्होंने अपना लंबा चौड़ा जो आप कह लो कि कोचिंग स्टाफ है, स्पोर्ट स्टाफ है, वो भी अनाउंस कर दिया है। और साथ साथ अगर आपको स्क्वाड नहीं पता जो न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया, तो वो भी आपको जल्दी से जो पढ़ के बता देते हैं। केन विलियमसन जो बांग्लादेश की सीरीज में नहीं थे, वो ऐसा कैप्टन इस स्क्वाड में वापसी कर रहे हैं। केन विलियमसन कैप्टन होंगे, डेविन कॉनवे होंगे, फिन एलन होंगे, टिम सैफर्ट होंगे, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, इसके बाद जॉश क्लर्कसन होंगे, मिचेल सैटनर होंगे, मैट हेनरे, इश सोदी, टिम साउदी, लॉकी फर्गुसन, एडम मिलने और बेन सीर्स को भी मौका दिया गया। अलबत्ता आपके जो ट्रेंट बोल्ट है वो नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो जो इंटरनेशनल लीग है उसके लिए उनकी कमिटमेंट थी। वो ऑलरेडी न्यूजीलैंड का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो भी उन्होंने नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि आईसीसी इवेंट्स या कोई इंपॉर्टेंट सीरीज होंगी तो वो मैं खेलूंगा। अलबत्ता अदरवाइज जो लीग्स हो रही होंगी तो मैं वहां पे जाऊंगा। तो वो इंटरनेशनल लीग के ऊपर अच्छे खासे 14-15 करोड़ का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो वहां पर पीकेआर में तो वो वहां पर खेलेंगे। अलबत्ता ये उनका स्क्वाड और अली साहब बड़ा तगड़ा किस्म का स्क्वाड पाकिस्तान को फुल आप कह लो कॉम्पिटिशन मिलना है, और न्यूजीलैंड की बहुत एग्रेसिव टीम। आई होप कि पाकिस्तान अच्छा करे और इंशाल्लाह जीते भी। 12 तारीख से पहला मैच 12 तारीख से ईडन पार्क ऑकलैंड जो है वो होस्ट करेगा। 11:15 बजे से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है नसीम शाह को लेकर। हमने पहले भी आपको अपडेट दी थी, नसीम शाह नेट्स में वापस आ चुके हैं। नहीं भाई, नसीम शाह ने आज बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियोस डाले हुए थे, जहां पे वो एक आप कह लो कि विकेट लगाया हुआ था और उसको उखाड़े जा रहे थे और बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग कर रहे थे। आज पेस भी उनका बड़ा अच्छा नजर आ रहा था। जो स्पीडोमीटर बता रहा था तकरीबन 130 की स्पीड से वो बोल्ड 130 प्लस की स्पीड से बॉल डाल रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता उनका रिदम भी आ रहा है। 130 की स्पीड से अगर वो बॉल डाल रहे हैं तो इसका मतलब यह कि वो बड़े ही फिट हुए हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और होपफुल है कि पीएसएल में पूरी तरीके से कम बैक करेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलरेडी कह चुका है कि वो हमारी तरफ से तमाम मैचेस खेलने के लिए अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम यही बात करेंगे कि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो 1 जून से होना है। तो आप उनको होले होले इस्तेमाल कीजिए, एक्स्ट्रा लोड मत डालिए। उनके 2 भाई भी हैं आपके पास, उमैद जो है शाह और दूसरे भी हैं, तो आप उनको थोड़ा आराम आराम से इस्तेमाल कीजिए। ये ना कीजिए कि ज्यादा उनके ऊपर लोड डाल दें। हाँ, आप उनको खिलाइए, क्योंकि पीएसएल का जो आप कह लो ऑलरेडी शेड्यूल भी जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा। वैसे तो हमने आपको बता दिया 17 तारीख से स्टार्ट होगा। 11 मैच कराची को दिए गए हैं, ज्यादा मैच कराची को दिए गए हैं। प्ले ऑफ्स और जो फाइनल है वो भी कराची के पास है। अलबत्ता लाहौर से पहला मैच का आगाज होगा। 9 मैच लाहौर को दिए गए हैं, 9 मैच रावलपिंडी को दिए गए हैं, जबकि 5 मैच पीएसएल के आपके मुल्तान जो है वो उसको दिए गए। और हर टीम अपने जो होस्ट टीम है वो अपने वेन्यू में 5-5 मैच खेलेगी। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ गया जी, वो आ रही है संदीप को लेकर, जिनका ताल्लुक है आपको पता है इधर से नेपाल से जो है उनका ताल्लुक है। और बड़े दाऊद साहब इनको आइडियलाइज किया करते थे, क्रिकेटर थे इनके, तो इनको सदा होगी दाऊद साहब। मैंने आज तक कभी आइडियलाइज नहीं किया। शो व्यूअर्स बताएंगे, आप अपने पास से कुछ भी आप कहते हैं बड़े सेंसेशन थे, मैंने कभी आज तक आप मेरा कोई एक वीडियो निकाल दिया जिसमें मैंने बोला कि बड़े कोई सेंसेशनल हो, बड़े अच्छा मैंने कभी नहीं कहा। आप अपने पास से शुरू हो जाते हैं फजूल में कुछ भी हो। अली साहब, हमने ऑलरेडी खबर दे दी थी कि ये इन्होंने रेप किया था, विक्टिम थे, और उसके बाद जो विक्टिम थे उन्होंने ऑलरेडी इनके ऊपर केस किया हुआ था, तो और इनके ऊपर साबित भी हो गया था। तो अब इनको कोर्ट ने जो काठमांडू की अदालत है उसने, हमने आपको बताया था कि 10 तारीख तक जो इनको सजा सुना दी जाएगी। तो अब उनको 8 साल की बामुशक्कत कैद सजा सुनाई गई है, और फौरन से नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने इनको आप कह लो कि सस्पेंड कर दिया तमाम तर्ज की क्रिकेट से। इसके अलावा जो इन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था वो गालिबन कीनिया के अगेंस्ट खेला था अभी पिछले महीने ही, सिर्फ आखिरी टाइम खेले थे। कप्तान भी इन्होंने कप्तानी भी कर रहे थे नेपाल की तरफ से। और अब यह भी फैसला किया गया कि 3 लाख रुपए इनको जमा कराने पड़ेंगे अदालत में, जिसमें से जो 2 लाख रुपए हैं वो विक्टिम की फैमिली को जमा कराए जाएंगे, जबकि जो 1 लाख है वो अदालत में जमा कराएंगे। और अब ये 8 साल जो है वो आप कह लो कि जेल में रहेंगे। करियर खत्म हो गया। नहीं, खत्म क्या यार। और ऐसे बल्कि ऐसे जो प्लेयर्स हैं जो इस तरह का अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। देखो, एक प्लेयर्स स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, पूरा नेपाल इनको आइडियलाइज करता है। एक बात है, संदीप लहमीचंद को पूरा नेपाल आइडियलाइज करता है। उनकी एक ऐसे खिलाड़ी थे जो दुनिया में लीगे खेल रहे थे। नेपाल में क्रिकेट का बहुत क्रेज है, इसमें नेपाल की कोई ऐसी बात नहीं है। नेपाल में हमने देखा कितना प्यार करते हैं फैंस। ये चीजें हीरो हैं, इनको कोई कमी तो नहीं थी जाके आप गलत इकदाम कर रहे हैं। एक बात, इनको किसी चीज की कमी तो नहीं थी। ये शायद से इतने स्टार थे कि किसी भी लड़की से चाहते हैं उनसे शादी करते, वही ना, इनको क्या कमी, किसी भी लड़की से शादी करते हैं। लेकिन इस तरह इन्होंने गरीब घराने की लड़की के साथ इतना गलत और इतना आप बेहुदा हरकत किया, और उसके बाद उसको इन्होंने वो भी किया जिसे कहते हैं ब्लैकमेल टाइप, वो भी कटवाई है इतना। हाँ, बहुत जलीलो ख्वार कर धमकियां दिया इन्होंने उनको। और उसके बाद यही होना चाहिए था, क्योंकि देख लो इंसाफ मिलता लेट है लेकिन मिलता जरूर है। और एट द एंड संदीप लहमीचंद को ये मिला है। और पूरे काफी नेपाल में उनके खिलाफ अब बात भी हो रही है। लोग उनको हीरो मानते थे और क्रिकेटर्स को मानते हैं। पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, एशिया में
बहुत ज्यादा स्टार माना जाता है। आप बांग्लादेश में भी देख लो, शकीब उल हसन कैसे बैड बिहेवियर रखते रहते हैं, कभी किसको दपा मार दिया, कभी कुछ कर दिया, उस दिन इलेक्शन जीते, थप्पड़ मारा खींच के, फिर भी उनको वोट पड़े हैं, 1.5 लाख के मार्जिन से वो जीते हैं। ये इंडिया में हाल है, ये पाकिस्तान में हाल है कि हम स्टार बनाते हैं अपने प्लेयर्स को, लेकिन अगर प्लेयर्स इतने उच्चे हथकंडे पे आ जाए तो ये इंतहाई शर्म और बेशर्मी की बात है। और मैं तो बोलूंगा ये चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए शर्म के साथ। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही थी हमारे पास वो आ रही है राशिद खान और विराट कोहली को लेकर। तो आपको पता है कि इंडिया और अफगानिस्तान की भी T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, पहली बार करिश्मे हो रहे हैं कि पाकिस्तान यहां से खेलना शुरू करता है, इंडिया वहां से खेलना शुरू करता है। और एक ही दिन पे, एक दिन बल्कि पहले 11 तारीख से जो है इंडिया और अफगानिस्तान की भी T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको पता है कि बड़ी हाइप बनी हुई थी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ने T20 में वापसी की है। रोहित शर्मा को कप्तान अनाउंस कर दिया गया इंडिया का। इसका मतलब ये है कि वो T20 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया की जो है वो कप्तानी करेंगे। तो इसके बाद अब स्टोरी ये निकलकर सामने आ रही है कि विराट कोहली पहले मैच से बाहर हो गए हैं, कोई पर्सनल रीजन, और साथ में राशिद खान कोई बैक की इंजरी की वजह से पूरी T20 सीरीज नहीं खेलेंगे जी। बिल्कुल जी, विराट कोहली का कोई पर्सनल रीजन है, कुछ खबरें हैं उड़ती उड़ती आ रही है कि अनुष्का के हवाले से कुछ गुड न्यूज है विराट कोहली के पास में भी, इसलिए भी वो आपको पता है थोड़ा बिजी नजर आ रहे हैं। अक्सर इवन साउथ अफ्रीका भी गए, वापस भी उनको आना पड़ा, कुछ ऐसा सीन भी उनका चल रहा है। तो विराट कोहली मोहाली वाला जो पहला T20 है उससे वो बाहर हो गए हैं, वो नहीं खेलेंगे। अलबत्ता रोहित शर्मा तीनों T20 में कप्तानी करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान के लिए बुरी खबर है, और खबर यह है कि राशिद खान को लोअर बैक जो इंजरी थी, अब डॉक्टर्स ने रिकमेंड कर दिया है कि उनको सर्जरी करानी पड़ेगी, जिसके बाद न सिर्फ वो इन 3 T20 से बाहर होंगे बल्कि 1-2 महीने के लिए वो इंटरनेशनल क्रिकेट और तमाम तरह की क्रिकेट से उनको बाहर होना पड़ेगा। तो ये अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कल भी हम देख रहे थे कि जो स्टैट्स थे, अगर आप देखोगे राशिद खान के अगेंस्ट विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा को उन्होंने 4 बार आउट किया और रोहित शर्मा की सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट राशिद खान 11 की एवरेज है। और राशिद खान ने गालिबन 6 ओवर डाले हैं, अगेंस्ट 36 बॉल्स डाली हैं, जिसमें से उन्होंने कुछ 4-5-6 बार आउट किया रोहित शर्मा को। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टैट्स हैं राशिद खान के अगेंस्ट रोहित शर्मा। तो ये काफी अच्छी खबर है इंडिया के लिए कि राशिद खान नहीं होंगे। और हमने देखा कि T20 में तो वो बल्ला भी घुमा देते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, सब कुछ ही करते हैं। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है शहनशाह अफरीदी के हवाले से। तो इंटरनेशनल T20 जो लीग होने जा रही है इस बार दुबई में, आपको हमने बताया था कि शाहीन को महंगा तरीन उनकी कैरियर का कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है। तो जिसमें शहनशाह अफरीदी जो है वो खेलते हुए नजर आएंगे। पीछे कुछ अरसे में खबरें चलना शुरू हो गई थी कि शहनशाह अफरीदी जो है वो इंटरनेशनल T20 लीग नहीं खेलेंगे, वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से। वजह ये आ रही है कि शाहीन अफरीदी पहले टेस्ट मैच खेलते रहे हैं, फिर उसके बाद इन्होंने जो न्यूजीलैंड में 5 T20 खेलने हैं, फिर आके दोबारा एक गैप बनता है। तो इसमें अगर इंटरनेशनल T20 खेलेंगे तो फिर इसके फौरन बाद PSL खेलेंगे। तो वर्क मैनेजमेंट गया भाड़ में, आगे फिर वर्ल्ड कप आ रहा है। और हम बड़ा टाइम टू टाइम आपको जो है बताते रहते हैं कि खिलाड़ी किस तरह अपने वर्कलोड मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो शहनशाह अफरीदी जो इनकी वंपायर करके कोई टीम है जी, उससे खेलेंगे। डेजर्ट वाइपर्स। नहीं, बड़ी अफसोस वाली बात है कि इवन इनके प्लेयर्स के, आपको याद होगा कि जो एजेंट्स हैं वो ये खबरें फैलाते रहते हैं कि जी कि उन्होंने कुर्बानी दे दी कॉन्ट्रैक्ट की, वो नहीं खेल रहे, उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया, पाकिस्तान के लिए इतने कॉन्ट्रैक्ट का करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, फलाना ने छोड़ दिया, ढिमकाना ने छोड़ दिया। लेकिन हकीकत इसके बरक्स आती है, जब ये खबरें फैला देती हैं दिल गुर्दे और फेफड़े भी जीत जाते हैं, और जब टाइम की बात आती है तो फिर लीग खेलने भी चले जाते हैं। तो शहनशाह अफरीदी ने फैसला कर लिया कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन डेजर्ट वाइपर्स है उसकी ये नुमाइंदगी करेंगे। और जैसे ही पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज खत्म होगी तो डायरेक्ट ये जहाज पकड़ेंगे और UAE जाएंगे, और वहां पे जाके ये दुबई में जो है जो लीग खेली जाएगी UAE की जो इंटरनेशनल लीग है, इसमें ये नुमाइंदगी करेंगे। और इनको ठीक ठाक 15-16 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास। इवन शाहीन के कैरियर का सबसे महंगा तरीन कॉन्ट्रैक्ट है। तब हम भी हैरान थे कि इतना महंगा कॉन्ट्रैक्ट शाहीन कैसे छोड़ सकते हैं अपनी जो उनको उनके कैरियर का सबसे इनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला 15-16 करोड़ का। लेकिन अब आप ये देख लो कि लगातार एशिया कप खेला, फिर वर्ल्ड कप खेला, परफॉर्मेंसेस तो 0 ही थी, फिर अभी टेस्ट सीरीज खेली, परफॉर्मेंसेस तो 0 ही थी, आखिरी टेस्ट में आराम भी करवा दिया, फिर अब न्यूजीलैंड की दोबारा T20 सीरीज में कप्तानी करेंगे, फिर आपकी अब ये पूरी UAE की लीग खेलेंगे, फिर जैसे ही खत्म होगी 17 फरवरी से आपका PSL का आगाज हो जाएगा, उसमें लाहौर कलंदर की कप्तानी करेंगे। वो जैसे ही खत्म होगा तो 5 T20 न्यूजीलैंड के साथ हैं, उसमें कप्तानी करेंगे। वो जैसे ही खत्म होगा तो इंग्लैंड चले जाएंगे, वहां पे 4 T20 खेलेंगे। वो जैसे ही खत्म होगा, बल्कि उससे पहले आयरलैंड से खेलेंगे 3 T20। वो जैसे ही खत्म होगा तो वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा, उसमें कप्तानी करेंगे। जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ना करे PSL के बाद इंजरी नजर आ रही है, जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह ना करे। इंजरी तो चलो बात की बात है, फॉर्म क्या है, फॉर्म क्या चलेगी जब आप लगातार खेले जा रहे हो, कप्तानी भी कर रहे हो, प्रेशर भी ले रहे हो, कैप्टन भी हो। मेरे ख्याल में तो आप PSL में बड़ा संभल के खेलना चाहिए। ऑब्वियसली T20 तो दूर की बात है, PSL में अपने आप को संभाल के, वही तो UAE तो आप जोर लगाकर आए हो, फिर आप ऑस्ट्रेलिया टूर पर चले गए हो, फिर आप 5 T20 खेलोगे,
फिर आप इंटरनेशनल T20 खेलोगे। लीग को तो इसको तो भाड़ में फेंको। ये तो यूएई की तो मकसद ही नहीं है। ये बेस्ट काम जो होता है कि आप एक महीना आराम करते, क्योंकि इसके बाद क्रिकेट बहुत ज्यादा है। एक महीना आप आराम करते, आपकी बॉडी भी जरा बेहतर हो जाती। जो अफीस लगे हुए थे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, बेहतर हो जाती। फिर आप एक महीना आराम करते और बीच में ट्रेनिंग शुरू कर देते अपने कुछ दिनों के बाद, और उसके बाद आपका पीएसएल आता, वो आप खेलते। फिर बैक टू बैक क्रिकेट है। 5 T20 न्यूजीलैंड के साथ हैं, फिर आपने इंग्लैंड जाना है, उससे पहले आपने आयरलैंड जाना है। चलो आयरलैंड वाले में अगर आप आराम भी कर लो, लेकिन आप इंग्लैंड वाले तो खेलोगे T20, वो आप खेलोगे। फिर इंग्लैंड के बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है। तो ये चीजें आपके सर पे खड़ी हुई थी, तो अभी इनको आराम करना चाहिए था। यूएई की लीग इतनी जरूरी नहीं थी, लेकिन बात वही, अब क्या कह सकते हैं, पैसा सबसे बड़ा। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है जी कि ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड के हवाले से जो अपडेट आ रही है, ऑस्ट्रेलिया ने अपना टेस्ट का और ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। किया है बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और पैट कमिंस कप्तानी करेंगे। तगड़ा स्क्वाड अनाउंस किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज टेस्ट में। अलबत्ता जो ओडीआई का स्क्वाड है, वो उन्होंने बताया कि वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि आगे कोई बड़ी नहीं है सीरीज, तो उन्होंने सारे अपने खिलाड़ी जो उनको आराम करवा दिया ओडीआई में। अलबत्ता टेस्ट में पूरा ऑस्ट्रेलिया का जो मेन स्क्वाड है वही खेलेगा। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है, क्योंकि अब वार्नर रिटायर्ड हो चुके हैं, तो उनकी जगह स्टीवन स्मिथ को फैसला किया गया कि वो ओपन करेंगे, जबकि कैमरन ग्रीन अब उनके नंबर पे खेलेंगे। पैट कमिंस, स्टीवन स्मिथ वाइस कप्तान है, फिर उस्मान ख्वाजा, मार्नस लेबुशेन, कैमरन ग्रीन, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरे विकेट कीपर, मिचेल स्टार्क, नथन लियोन, हेजलवुड, स्कॉट बॉलैंड और मैट रिनशॉ। ये इनका स्क्वाड है टेस्ट का। जबकि जो ओडीआई का स्क्वाड है वो भी अनाउंस कर दिया गया है। अगर इसकी बात की जाए तो स्टीवन स्मिथ कप्तानी करेंगे। ट्रेविस हेड जो वर्ल्ड कप के हीरो थे 2023 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उनको वाइस कप्तान बनाया गया। शॉन एबर्ट है, नथन एलिस, कैमरन ग्रीन, एरन हार्डे, जोश इंग्लिश, मार्नस लेबुशेन, मैक्सवेल, इसके बाद लेंस मॉरिस, जाय रिचर्डसन, मैट शॉट और एडम जंपा, ये शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई स्क्वाड में जो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज खेला जाएगा। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जो वो इमाद वसीम के हवाले से आ रही है, और वो आ रही है जी इंटरनेशनल T20 लीग को लेकर। अबू धाबी किंग राइडर की वाले से नाइट राइडर्स के साथ खेलेंगे जी। बिल्कुल जी, शाहरुख खान की जो टीम है, जहां शाहरुख खान ने एक बाई की हुई है यहाँ पे यूएई इंटरनेशनल लीग में, तो अब शाहरुख खान ने उनको साइन कर लिया, उनकी टीम ने, अबू धाबी नाइट राइडर्स ने। और अब ये इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी के बाद अब चौथे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन चुके हैं, 4th पाकिस्तानी बन के हैं जो अब यूएई की इंटरनेशनल लीग में खेलेंगे। और इनको भी कहा गया कि ठीक ठाक अमाउंट मिली है ये यूएई की जो इंटरनेशनल लीग है, और आज इनका साइन अप भी हो गया। तो अब ये जो 17-18 तारीख से गालिबन शुरू होनी है, 18 तारीख से ये यूएई लीग का आगाज होना है इस जनवरी के महीने से, तो इसमें इमाद वसीम भी खेलेंगे। लेकिन भाड़ में जाए ये लीग ना, मुझे लगता है कोई इतना पाकिस्तानी फैंस को इंटरेस्ट है। टोटल 4 पाकिस्तानी खेल रहे होंगे, 9 इंटरनेशनल खिलाड़ी। ये कौन सी लीग होती है जहां पे 9 इंटरनेशनल खिलाड़ी खेल रहे होंगे, 2 लोकल खिलाड़ी होंगे? मतलब मजाक ही हो रहा है। और ना कोई यूएई के ऐसे नाम है जिनकी वजह से वो ब्रांड वैल्यू बने, तो बिल्कुल ही फुद्दू खाता है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप इस तरह कीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं जो क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाबा ख्याल रखिए।